हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव ट्रिक 12th और 11th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव ट्रिक कैसे हिंदी याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के, तो कृष्ण भगवान जो आधुनिक काल के थे, कृष्ण भगवान। तो यहाँ पर हो जाए बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, आधुनिक काल, पहले आधुनिक काल। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, उसने कहा था 1915। उसने कहा था 1915। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, रीश्वर, अर्धनारीश्वर दिनकर, अर्धनारीश्वर दिनकर की रचना है। रोज कहानी की नायिका कौन है, रोज, रोज मिस होता है गुलाब, रोज कहानी की नायिका मालती, रोज कहानी की नायिका मालती। एक लेख और एक पत्र एक लेखक, एक लेख और एक पत्र दो है तो भगत सिंह, भगत सिंह का दोनों ओर मुँह होता है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, जगदीश चंद्र माथुर की ओ सदा नीरे, माथुर ओ सदा नीरे। सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन राकेश। जूठन क्या है, जूठन, जूठन क्या है, आत्मकथा। डायरी है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, डायरी। इनमें से प्रेम की पीर के कवि है, प्रेम के पीर जायसी। सूरदास किस भाषा के कवि है, सूरदास किस भाषा का कवि है, ब्रज भाषा, सूरदास ब्रज भाषा। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, तुलसीदास, तुलसीदास जो भोले थे, तुलसीदास जो एकदम मासूम थे, तो राम बोला, राम जैसा थे एकदम, राम कैसे होते हैं, राम। दास के दीक्षा गुरु कौन थे, नाभादास, नाभि आगे होता है, नाभि आगे होता है, तो स्वामी अग्रदास, अग्रमिस आगे, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, नाभादास हुआ तो नाभि, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, स्वामी अग्रदास। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, राजा रुद्र शाह ने। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है, कलह, कलह शंकर भगवान पे होता है हमेशा। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, शंकर प्रसाद है। पुत्र वियोग किसकी रचना है, पुत्र वियोग, वियोग में होता है अलग, पुत्र वियोग किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। भद्रा, द्रा में होता है दरार, दरा मतलब दरार समझिए। पुत्र वियोग किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, उस पहला में था, उसने कहा था 1915, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल, मुक्तिबोध मध्य प्रदेश, मुक्तिबोध मध्य प्रदेश। अधिनायक किस कवि की रचना है, अधिनायक रघुवीर सहाय, अधिनायक किस कवि की रचना है, रघुवीर सहाय। वार्तालाप का संधि विच्छेद, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप का संधि विच्छेद। नायक का संधि विच्छेद, नायक, नय प्लस अक, नायक, नायक का संधि विच्छेद, नय प्लस अक। अन्वेषण का संधि विच्छेद, अन्वेषण का संधि विच्छेद, अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण। उद्गम, उद्गम तो इसमें हलंत है, उद्गम का संधि विच्छेद, उत प्लस गम जिसमें हलंत है, उत प्लस गम, उद्गम। निश्चल का संधि विच्छेद, निश्चल, निह प्लस चल, निश्चल, निह प्लस चल। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, 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 एरा, लुटेरा जो लास्ट में आता है, लुटेरा, एरा तो एरा इसमें होगा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अ, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, इसमें आगे उपसर्ग तो आगे और प्रत्यय तो लास्ट में, तो उपसर्ग, तो अज्ञान तो अ होगा इसमें। राजकुमार कौन सा समास है, राजकुमार कौन सा समास है, तो राजकुमार हो जाएगा, राजकुमार कौन सा समास है, तत्पुरुष। दाल रोटी के समास का, दाल रोटी के समास का नाम बताएं, दाल रोटी कौन सा समास है, मान लीजिए दाल रोटी होता है द्वंद्व समास। घनश्याम कौन सा समास है, घनश्याम, तो घनश्याम, घन जिसका श्याम, घनश्याम किसको कहा जाता है,
घनश्याम का हो जाएगा कर्मधार है। चौराहा कौन सा समय? चौराहा, इसमें चार चौराहा, इसमें चार का बोध हो रहा है तो इसमें हो जाएगा द्विगु। जिसमें संख्या का बोध हो वो द्विगु हो, जिसमें दाल रोटी जैसे हलंत उलंत बीच में हो वो हो जाएगा द्वंद्व। पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पय का पर्यायवाची दूध। इसमें आ गया ये अनुराग का विलोम है, अनुराग का विलोम है, अनुराग का विराग। अर्थ का विपरीतार्थक, अर्थ है, अर्थ नहीं, अर्थ का विपरीतार्थक शब्द है इति। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है ऑब्जेक्टिव में। कृष्ण का विलोम है, कृष्ण का शुक्ल। स्थावर का विलोम है, जंगम। नर का विपरीतार्थक शब्द है नारी। स्तुति का विलोम है निंदा। संध्या का विलोम है संध्या का प्रातः। शिव का उपासक शैव। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है अचानक मुसीबत आना। घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है घाट का पानी पीना, मतलब सभी चीज़ों की जानकारी, बहुत अनुभवी होना। त्राही करना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम। जगत का विशेषण जगदीश। दिन का विशेषण हो जाएगा दैनिक। अरण्य का समानार्थी शब्द अरण्य का विपिन। तलवार शब्द का विलोम है तो इसमें तलवार का क्या हो जाएगा? सायक। तो इतना ही। अगर आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।